अब वो 130 क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? 60%, 60 नंबर यानी 30% इस यूनिट से आएंगे। एक बात इस फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको बता देता हूं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जो अपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक की शारीरिक शिक्षा किताबें हैं उसका सामान्य ज्ञान, कई प्रश्न यूं बोल देते हैं कि आपने इसमें ट्रेनिंग नहीं दी हुई। अपनी किताबें देखो आप, सीबीएसई की भी है, राजस्थान की भी है, 10वीं 11वीं के अंदर कई ट्रेनिंग के पार्ट दिए हुए हैं, कई टेस्ट दिए हुए हैं, मापन मूल्यांकन जो अपने सिलेबस में नहीं आता लेकिन उसमें है, इसलिए कई प्रश्न आ जाते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं ये तो बार्स दे दिया, सिलेबस से बार्स नहीं है, क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर की सामान्य ज्ञान अपने को होना चाहिए। ऑफर टेस्ट है, कैनेडियन टेस्ट है, ये सभी के सभी इसके अंदर अपने लेने होते हैं बच्चों के, तो ये उस सामान्य ज्ञान उसी में से है। अगले बात शारीरिक शिक्षा, अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकता एवं महत्व। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां 1% आपको फ्री का देके जाता है। भ्रांतियां इतनी साफ पता लग जाता है, थोड़ी सी तैयारी करते हो तो ये तो गलत बात है। शारीरिक शिक्षा में जो बुरी बात लिखी होती है वो भ्रांतियां हैं। एक बार प्रश्न आप ध्यान से पढ़ते पता लग जाएगा ये इसमें से ये भ्रांतियां है। जैविक आधार में वंशानुक्रम, वातावरण, कालक्रमिक शारीरिक संरचना और शारीरिक क्रियात्मक एवं मानसिक आयु, शरीर के प्रकार। हाँ, शरीर के प्रकार को बताता हूँ, ये शरीर के प्रकार है जो वर्गीकरण है, शरीर के प्रकार का वर्गीकरण है। द्वितीयक वायु, ऑक्सीजन ऋण एवं क्रियाबोध, ये एक टॉपिक है। इस तरह के अपने 17 टॉपिक है। इस टॉपिक में से एक नहीं 2-3 प्रश्न आते हैं, हर बार आते हैं। एक तो जैसे शरीर के प्रकार, खरीदखंड का, इसमें शरीर के प्रकार कई आदमियों को दिए हुए हैं, अपने सिर्फ सेल्टन और प्रेशर दोनों के शरीर के प्रकार देखने हैं, और उन्हीं में से सीधा सा प्रश्न हर बार टीजीटी का, केवीएस का ले लो, यूपी का ले लो, सब में एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान से आपको फ्री के ये 2 नंबर मिल रहे हैं इसमें। बाद में देखिए आप मनोवैज्ञानिक आधार में अधिगम यानी व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, संवेग, प्रेरक एवं अभिप्रेरणा। समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र आधार में परंपराएं, नेतृत्व, समूह गतिशीलता, सामाजिकरण एवं सामाजिक परंपराएं, संबंध। दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार में बहुत लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। हर बार अब आज तक मैंने देखा है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, 4 वाद है, किसके प्रणेता कौन है इतना याद करना है। आदर्शवाद किसने दिया, प्रयोजनवाद किसने दिया, प्रकृतिवाद किसने दिया, यथार्थवाद किसने दिया। सीधा सा एक ये लिख लो तो ये गांठ बांध के लिख लो, ये आपको 2 नंबर देखी जाएगा। इसी प्रकार आगे शारीरिक दक्षता, गरमाना, वार्मिंग अप, एनवायरमेंट, जो अपने गेम से पहले वार्म अप कराते हैं सभी को, वार्मिंग अप, शीतलीकरण, जब गेम खत्म होता है या एक्सरसाइज खत्म होती है बाद में जो स्टेज करा के शरीर को ठंडा करना होता है, लिविंग डाउन बोलते हैं उसे, वो ऑक्सीजन एवं अनाक्सीकृत क्रियाएं, इसमें भी एक फ्री का प्रश्न आता है। ऑक्सीजन अनाक्सीकृत, ऑक्सीजन के दौरान अपने जो काम कर रहे हैं वो ऑक्सीजन युक्त, अनाक्सीकृत जो ऑक्सीजन अपने उसमें बाद में ऑक्सीजन लेते हैं यानी ऑक्सीजन ऋण ले लेते हैं और बाद में पूरी करते हैं। जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, उसमें ऐसे दौड़ना शुरू कर देता है, जितनी उसको शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा वो खर्च कर लेता है, तो वो ऑक्सीजन खर्च की भी ऑक्सीजन बाद में पूर्ति के लिए यूं रहता है, तो वो पूर्ति करता रहता है। तो इसमें 100 मीटर दौड़ किस तरह से आता है, 100 मीटर दौड़ कौन से प्रकार की क्रिया है, ऑक्सीकृत है या अनाक्सीकृत है, तो इसमें अनाक्सीकृत है यानी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसमें ऋण लेते हैं, तो अनाक्सीकृत क्रिया है। इस प्रकार की प्रश्न बिल्कुल फ्री में आते हैं आपको 2 नंबर देने के लिए। खेल कूद एवं सांस्कृतिक धरोहर, इसकी अच्छा शारीरिक दक्षता, गरमाना वाले में पा गया। इसके बारे में अनाक्सीकृत क्रियाएं, कैलिस्थेनिक एवं लयात्मक व्यायाम, ये जो स्कूलों में होते हैं पीटी पीरियड, लयात्मक भारतीय जिसमें बोलते हैं वो आते हैं, जो लेजियम वगैरह। खेल कूद एवं सांस्कृतिक धरोहर, सामान्य विरूपता विकृति, ये एक क्वेश्चन में आपको बता दूं, इसी पे आज आप चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आप थोड़े ध्यान से देख लोगे तो इसी सामान्य आसन विरूपता या विकृति यानी पोस्टर पे अपने बताएंगे। 2 नंबर आपको हर हाल में देखे जाएगा ये क्वेश्चन। कोई सा पेपर फर्स्ट एड का दोगे तो भी, नेट का दोगे तो भी, और यूपी दिल्ली के केवीएस के किसी भी देख लो, इसमें से 1% हम पूछते हैं। और
प्रश्न कैसे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, इतना आसान सा प्रश्न मिलता है अपने को 2 नंबर देने के लिए होता है। सिर्फ 4-5 विरूपता है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। पहले थोड़ा सा आगे हो जाए, जैसे खेल मालिश, इतिहास, उपागम, प्रभाव एवं मालिश के प्रकार, सामान्य खेल चोटें की जो है चोटों की सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। जो सामान्य खेल चोटें बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब इस तरह के 17 पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन अपने को मिल जाते हैं इसमें से क्वेश्चन अपने को कितने मिलेंगे, 60 नंबर का 17 पॉइंट में से। तो आज आपको मैं इसी वीडियो में 2 नंबर देके जा रहा हूं। निश्चित और निश्चित गांठ मान लो, रट लो, आना ही आना है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे 2 नंबर। यानी कि टोटल 130 क्वेश्चन अपने आएंगे। 130 क्वेश्चन में से आज एक क्वेश्चन अपने क्लियर कर देंगे, बाकी बचेंगे 129। अपने हर बार एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, टोटल 130 के 30% कर देंगे। एक क्वेश्चन कौन सा करेंगे आज करेंगे अपने सामान्य आसन विरूपता विकृति। सामान्य आसन विरूपता जो शरीर के पोस्टर में प्रश्न कैसे आते हैं वो भी बताएंगे, कब कब आए हुए हैं, कौन से में आए हुए हैं, वो सारी इसी पर चर्चा करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा साफ कर लूँ, उसी पे अपने कितनी विरूपता होती है बोल के बताऊँ। काइफोसिस एक ऐसी विरूपता है, आप हर एक गांव में पहले खूब थे, चोट के कारण भी हो सकती है, गलत पोस्टर की गलत आदतों के कारण भी हो सकती है, गलत कपड़ों के कारण भी हो सकती है। ये किस कारण से होती है, विरूपता क्या होती है, शरीर जो अपना दिया हुआ है शरीर उसमें परिवर्तन आके बेडोला बन जाता है, पीछे उबड़ निकल जाना, किस कारण से निकली है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो उसे काइफोसिस बोलते हैं, पीछे की तरफ उबड़ निकलना। पीछे की तरफ उबड़ निकलती है, मैं इस पे लिख देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं आपको। ये कोई इंसान है, इसे यूं पीछे की तरफ उबड़ निकल के यहां से, इसको बोलते हैं काइफोसिस। मार्क नहीं समझा। अब काइफोसिस कमर में उबड़ निकलना। दूसरा इसी की तरह आता है लोर्डोसिस, अपर लोअर सुना है आपने, ट्रैक सूट पहना है, लोअर नीचे का भाग, यानी यहाँ पे कमर में काइफोसिस के बाद में निचला हिस्सा लोर्डोसिस आता है। लोर्डोसिस से नीचे का हिस्सा इसी का आएगा, जिसे लोर्डोसिस बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी देखिए यहाँ से आगे निकल जाता है, यूं रहते हैं, किस कारण रहता है उसी पे प्रश्न पूछते हैं। मार्कर देना है दूसरा। काइफोसिस में अब दोबारा बनाता हूं, सीधा सही है, ये शरीर ऊपर से उबड़ा जाना, इसको बोलते हैं काइफोसिस। और इसी तरह आदमी के नीचे के हिस्से में यानी लोअर पार्ट लोर्डोसिस, यहां से आने के बाद यूं आगे निकल जाता है कमर, यूं तो होती है कमर, थोड़ी सी तो घुमाव में आती है, यहां पे आगे निकल जाता है, इसको बोलते हैं लोर्डोसिस। अब इनका संबंध अपने इस यूनिट का दूसरी यूनिट से भी होता है। इस यूनिट में अब ये काइफोसिस लोर्डोसिस क्यों होते हैं, प्रश्न इसी प्रकार पूछते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए कौन से आसन होते हैं, जो 8 मिनट में योग आएगा उसमें आसन भी होते हैं, इसका इससे संबंध भी होता है। अब यूं मान लो यहाँ से आगे निकला हुआ है, तो उस आदमी को पीछे निकालने के लिए आगे झुकने वाले व्यायाम में जो भी है उसमें आसन होते हैं। पश्चिमोत्तानासन आगे पंजे पकड़ने होते हैं, तो रीढ़ की हड्डी पीछे निकलेगी। हलासन, इसके लिए बोल रहा हूँ, लोर्डोसिस के लिए हलासन हल जैसी स्थिति बनानी, सो के पीछे करना, हलासन। और दूसरा बोलते हैं हलासन के अलावा पश्चिमी मोतासन। ये बैठ के
आगे कंप्लीट करना, यानी कि जो इससे आगे की तरफ की पीछे तक निकालने की कोशिश करेंगे वो प्रश्नों का रास्ता हो गया। इसी की में जो यहाँ पे है इसके हिसाब से कौन से हो गए जो पीछे निकल जाए यूं, इस वाली एक्सरसाइज होती है वो इसमें काम आएगी। तो वो आसन अपन देख लेंगे, जब आसन करेंगे बता देंगे ये आसन इस पिछली साइड में घटेगा तो इसमें। अब क्वेश्चन कैसे आता है उसी पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरह आए हुए हैं और इतना सा करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इसी में मान लो एक बार, क्वेश्चन नंबर कोई भी आया, आपने क्वेश्चन लिखा हुआ मिला लोर्डोसिस कमी को दूर करने वाला आसन है। अब ये है कि ये क्वेश्चन आ गया, एक मिनट बताता हूं खाली। लोर्डोसिस कमी को दूर करने वाला आसन, ए के अंदर लिख दिया ताड़ासन, बी के अंदर लिख दिया गुरुडासन, और सी के अंदर लिख दिया हलासन, और डी के अंदर कोई और आसन जैसे पद्मासन। ऐसे क्वेश्चन आ रहे सिर्फ हाई में ये डी का क्या है। अब ये क्वेश्चन है आपको 2 नंबर कैसे देखे जाएगा। आपने देख लिया लोर्डोसिस कभी शरीर में लोर्डोसिस होगी, इसको दूर करने के लिए कौन सा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन आपको पता है कैसे हाइट बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ खींचना होता है शरीर को। गुरुडासन गुरु की आकृति बनानी है। हलासन जब करते हैं तो लाइकोसिस के विपरीत में असर पड़ता है, तो वो हो गया इसका सही उत्तर। और पद्मासन पैरों में अगर नोकनी के लिए अगर पद्मासन आ जाएगा, नोकनी वाली है तो उसमें पद्मासन आ जाएगा। अब आपने हलासन वाले को आपकी क्वेश्चन नंबर ये मान लो कि ये 51 था, 51 आपने ओमआर शीट में देख लिया। ये ओमआर शीट की गोली होते हैं 1 2 3 4 50 नंबर 51 आपने समझ में आ गया, ये कर दिया बस प्लेट आपके 2 नंबर पक्के, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सा देख लिया हलासन लोर्डोसिस के लिए। अब ये विकृत है कितनी, ये कमियां यानी क्वेश्चन है कितने कमी वाले, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 6-7 है। कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लोर्डोसिस, फिर काइफोसिस, फिर ये दोनों एक साथ मिल जाए, यानी यहां से भी यूं है और यूं होके फिर यूं भी है, इधर भी कुबड़ आगे भी निकला हुआ है, तो काइफो प्लस लोर्डो काइफो लोर्डोसिस दोनों एक साथ मिल जाती है। तो इसके बाद स्कोलियोसिस, आप इस चक्कर में मत पढ़ना, इंग्लिश में क्या लिखा होता है स्कोलियोसिस। ये अगर यूं नाम मिला तो हिंदी में कैसे लिखे मिलेंगे स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लोर्डोसिस, काइफो लोर्डो मिलके फिर स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में टेढ़ी मेढ़ी रीढ़ की हड्डी बीच में से यूं हो जाती है, ये इंसान यूं
ये है। अब इसकी रीढ़ की हड्डी यूं टेढ़ी है, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। ये किस कारण होती है? प्रश्न पूछ लेते हैं। स्कोलियोसिस एक बीमारी दूसरी बीमारी का कारण। कईयों को कम सुनता है, सुनने में दिक्कत होती है, देखने में महंगा देखने वाला है तो ये बीमारी होती है। कम सुनने वाला बार बार यूं करता है हाँ किसी की तरफ, हाँ बार बार, तो उस पर एक साइड टेढ़ी रखने से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है, बार बार उसकी आदत बन जाती है यूं करने की, तो यूं रखने लगता है। यानी आज जो पुष्पा में है, उसमें कौन सी समस्या है? स्कोलियोसिस, यानी एक तरफ टेढ़ा है, यूं सुनने के लिए हो जाता है तो कान में दिक्कत होने की वजह से स्कोलियोसिस हो सकती है। क्वेश्चन आ जाए स्कोलियोसिस बीमारी यूं प्रश्न बना लिया कि कम सुनने की वजह से शरीर के पोस्चर में कमी आती है, हाइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, तो क्या होगा? स्कोलियोसिस। 2 नंबर पक्के। बेंगा देखने वाला यूं टेढ़ा देखता है और वो फिर यूं रहता है, तो फिर रीढ़ की हड्डी में टेढ़ा प्रभाव पड़ेगा, वो बार बार देखने की उसकी आदत पड़ जाएगी और वो बहुत लंबा टाइम तक आदत अपने शरीर की विरूपता कर देती है। तो बेंगा देखना या टेढ़ा मेढ़ा देखना और उन कम सुनना, उस वजह से स्कोलियोसिस हो जाती है। स्कोलियोसिस के बाद में आती है ब्लो लेग, BOW, ब्लो लेग। पैर होते हैं ना टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ब्लो लेग और नोकनी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन एक लेके जाने वाला है, ये कन्फर्म और कन्फर्म सिर्फ छोटी सी चीज है। ब्लो लेग कैसे होता है? पैरों की पोजीशन यूं देखी होगी आपने काफी लोगों में, इस तरह पैरों के बीच में काफी गैप हो जाता है, उसे ब्लो लेग बोलते हैं। मिलिट्री के अंदर अनफिट बोलते हैं। इसके विपरीत में होता है नोकनी। नोकनी। नोकनी में क्या होता है कि इनके पैर यूं यूं घुटने मिलते हैं, ये पोजीशन जो होती है ना, साफ समझ नहीं आ रहा, ये जैसे यहाँ पे घुटने भिड़ने लगते हैं, दौड़ने में, कूदने में, भागने में, तो कोई क्रिया करने में घुटने भिड़ते हैं। मिलिट्री के अंदर बोलते हैं, इसको होते हैं नोकनी। अब इनको दूर करने के लिए कौन सी व्यायाम होते हैं, कौन से होते हैं? ये पैर अगर अंदर की तरफ यूं है, उसे उल्टी साइड में करने वाले। अब आप आसन करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा भी ये पद्मासन में बैठते हैं तो नोकने के लिए सही रहता है, घुड़सवारी करते हैं नोकने के लिए सही है, और घुड़सवारी ज्यादा करने की वजह से ब्लो लेग की बीमारी हो सकती है। तो ये नोकनी, ब्लो लेग। आगे 5 एक और बचा इसमें इंपॉर्टेंट है जो फ्लैट फुट। अगला है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में आपने देखा होगा पैर सीधा चपटा, बीच में गैप नहीं होता, पंजे में, पगतली में, वो फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट होता है तो अंदर की तरफ दबाव बढ़ता है उनपे, अंदर की तरफ दबाव रहेगा तो घुटनों का दर्द, घुटनों का दर्द या पैर अंदर की तरफ रहेंगे तो दूसरी समस्या नोकनी। अब ये किसने पूछते हैं कि फ्लैट फुट की वजह से दूसरे पोस्चर में कौन सी दिक्कत आ सकती है, तो ब्लो लेग आ गया और नोकनी। तो आपको पता होगा कि जब फ्लैट फुट होते हैं तो अंदर की तरफ दबाव रहता है तो घुटने अंदर की तरफ आएंगे, तो ये समस्या हो सकती है नहीं की। तो इसमें कर दिया उत्तर, तो 2 नंबर पे पक्के। इसमें से अपने को 1-2 नंबर का देख के जाएगा सिर्फ इतनी चीजें। और फ्लैट फुट के अलावा इसके विपरीत वाला भी होता है क्लो फुट। क्लब फुट क्या होता है? वो यूं होता है कि फ्लैट फुट में तो कहीं गैप होता ही नहीं, और उसमें एडी, ये एडी है और पंजे की तरफ जाने से पहले पूरा पूरा यूं सी आकार कटा हुआ, फिर पंजा बनता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कटा हुआ पैर यूं होता है, और फ्लैट फुट वाला पैर यहाँ पे कोई गैप होता ही नहीं, यूं होता है। इसको फ्लैट फुट वाला बोलते हैं। ये इसकी विपरीत है। दोनों में दिक्कत होती है, दौड़ने में, चलने में। एकदम पैर होना चाहिए इसमें कम करो, छोटा कटा हुआ,
कम बैंड वाला। तो ये इतनी चीज हुई नंबर वाइज से बोले तो। इसके अलावा चुट मोट और है, एक जैसे पिजन चेस्ट बोलते हैं, कबूतर जैसी छाती निकल जाना, यूं होती है यूं छाती, उनके लिए एक्सरसाइज अलग होती है। पर उनमें से सबसे ज्यादा किस्म जो पूछे गए हैं, और फॉरवर्ड हेड, नाक टेढ़ी रखना, फॉरवर्ड हेड जिसे मोर की तरह या यूं नाड़ रखना चलने में, नाड़ की सहायता से चल वो हिलाना, वो और होता है। पर वो उनमें से किस्म कभी नहीं पूछे, किस्म पूछे फाइकोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, चार में से सारे प्रश्न आए हुए। कैसे होता है और ऐसे होने वाले को क्या बोलते हैं, फाइकोसिस किसको बोलते हैं, ऊपर पूछ दिया। क्वेश्चन किस तरह आएंगे, क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी में उसका भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। एक बार तो मैं परिचय करा रहा था पूरा एक जो खेल का वर्गीकरण है ना, खेल का वर्गीकरण आपने देखा है, तो शरीर का वर्गीकरण, शरीर का वर्गीकरण वो भी किस तरह से दिया हुआ है, अपने दोनों आदमियों को दिया हुआ है सिर्फ, उनके क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा। पर एक आप भी आज के वीडियो देखिए तो आप एक क्वेश्चन में आपको सीधा समझ सकता हूँ, जो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा, कौन से पेपर में मिल जाए, ये निश्चित मिलेगा। कि अब टॉपिक भी दिया हुआ है अपने, वो है ओलंपिक। क्या है कि ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक चल रहा था अभी, हुआ है ना अभी ओलंपिक 2020 टोक्यो होना था, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है कि 2020 की बजाय इस बार 21 में हुआ है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक कौन सी डेट पे हुआ, 23 जुलाई 2021 को। कौन सा था, 32वां संस्करण था। 31वां कहाँ हुआ था, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में, और 33वां कहाँ होने वाला है, पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा। अब ये 21 में किस कारण हुआ, कोरोना के कारण ये लेट हुआ था, और 23 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ, समापन 8 अगस्त को हुआ था। अब इसी के अंदर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें गोल्ड मेडल लिया है इस बार। गोल्ड मेडल किसने लिया था, नीरज चोपड़ा ने। किस में लिया था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था जेवलिन थ्रो 87.58 मीटर, गोला फेंक